वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़रीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, आज के दर्स में हम शिर्क, कुफ्र और उसकी किस्में पढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुसलमान को शिर्क और कुफ्र और उसके असबाब और उसके वसाइल की मारिफत होना ज़रूरी है, ताकि वो इन फितनों से अपने आप को बचाएं, इन फितनों से अपने आप को महफूज रख सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह हक रास्ते को जानना हमारे लिए पसंद किया और उस रास्ते पर चलना हमारे लिए पसंद किया, इसी तरह बातिल रास्तों को जानकर उससे इज्तिनाब करना, उससे बचना भी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान अन्नासु यसअलूना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर। लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खैर के बारे में सवाल करते। व कुन्तु अस्अलुहु अनिश शर्र, और मैं शर के बारे में सवाल करता। मखाफता अन युदरिकनी, इस खौफ से कि शर कहीं मुझे पकड़ ना ले। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नमा तुनक़सु उरुल इस्लाम उरवतन उरवतन, यानी इस्लाम की बुनियादें एक एक करके ढा दी जाएगी, एक एक कर कर मुनहदम कर दी जाएगी। इदा नशा फिल इस्लामी मन ला यारिफुल जाहिलिया, कौन लोग ऐसा करेंगे जिनकी नशोनुमा, जिनकी परवरिश इस्लाम में हुई और वो जाहिलियत के तौर तरीक़े से नावाकिफ़ है। यानी सिर्फ एक मुसलमान को इस्लाम मालूम है, लेकिन उसको वो आमाल नहीं मालूम जिस वजह से इस्लाम उसका ख़त्म हो सकता है, जैसे शिर्क, कुफ्र, निफाक, नाफरमानी और भी बड़े बड़े गुनाह हैं। तो जिस तरह एक मुसलमान को तौहीद जानना ज़रूरी है, उसी तरह एक मुसलमान को शिर्क भी जानना ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। और इसी तरह हम अपनी आयतें तफसील के साथ बयान करते, खोल खोल कर बयान करते, ताकि मुजरिमों का रास्ता वाज़े हो जाए। देखिए, अल्लाह ताला ने हक रास्ता भी बतलाया, और हक रास्ता बतलाने की वजह क्या है? ताकि मुजरिमों का रास्ता, बातिल रास्ता वाज़े हो जाए। तो इस तरह एक मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो शिर्क, कुफ्र और जो इस्लाम को, उसके ईमान को नुकसान पहुंचा सकते बड़े बड़े गुनाह, उनके बारे में वो जाने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें हलाक करने वाले गुनाह ना बतलाऊं? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर तौहीद का जिक्र किया, वहीं पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क के मुतालिक भी उम्मत को आगाह किया, तालीम दी। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी बतलाइए। फरमाया कि अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, ये 7 हलाक करने वाले गुनाहों में से है। साहबी ने आकर पूछा, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है? कहा कि अंता जअल लिल्लाहि निद्दन व खलक़का, कि तू अल्लाह के साथ गैर को अल्लाह का शरीक करे, जबकि अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। तो सबसे पहले शिर्क के बारे में मालूम करते हैं। शिर्क कहते किसको है? किसी दो चीज़ों को मुसावी करार देना, किसी दो चीज़ों को एक साथ रखना, उसको शिर्क कहा जाता है। और इस्लामी नुक्ते नज़र से शिर्क किसको कहा जाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के खसाइस, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों में गैर को अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो खुसूसियात है, उसके जो काम है जिसमें वो तन्हा है, उसमें किसी गैर को, किसी मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहराना, उसको शिर्क कहा जाता है। शिर्क की भी 3 किस्में हैं।
जैसे तौहीद की 3 किस्में, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। इसी तरह शिर्क की भी 3 किस्में हैं, यानी अशिर्क फिर रुबूबिया, रुबूबियत में शिर्क, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो काम हैं, जो खुसूसियात है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में गैर को शरीक करना। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, रज़्ज़ाक़ है, इसी तरह देने वाला, मना करने वाला, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअति लिमा मनअत, यानी अल्लाह ताला तू जिसको दे उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको तू रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। सेहत देना, औलाद देना, शिफा देना, ये कायनात का तसर्रुफ, ये सब के सब तौहीद रुबूबियत है। ये सारे कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है। अब अगर कोई इन कामों में से किसी काम में किसी इंसान को, किसी वली को, किसी फरिश्ते को, किसी नबी को अल्लाह का शरीक ठहराता है कोई इंसान, तो उसने रुबूबियत में शिर्क किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई दूसरा खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है? ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद बरक नहीं। फ़अन्ना तुफ़कून, सो तुम कहाँ बह के जा रहे हो? इसी तरह अश्शिर्कु फिल अस्माई व सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात में शिर्क, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसियात है, उसमें किसी गैर को अल्लाह का शरीक करार देना। अल्लाह ताला ने फरमाया, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह जैसा कोई नहीं है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह के अस्मा सिफात में शिर्क कैसे? यानी अल्लाह के जो नाम हैं उन नामों को किसी गैर को देना। जैसे ज़माने जाहिलियत के जो बुत थे जिनकी लोग इबादत किया करते थे, जैसे अल-उज़्ज़ा, इन्होंने ये नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से निकाला, अल-अज़ीज़ से अल-उज़्ज़ा निकाला। मनात, ये उनके बुत का नाम था। मन्नान से, अल-मन्नान से इन्होंने मनात निकाला। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से या सिफात में से, जैसे यगूस, हमारे पास शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं। यगूस भी उसी माने में है। यगूस का मतलब है फरियाद सुनने वाला, मदद करने वाला। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है जो गैरों ने, मुशरिकीन ने अपने माबूदों को दिया। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाबा लकुम, इस्तिगासा, देखिए इसी से यगूस, इसी से गौस। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम अपने रब को मुसीबत के वक्त पुकारोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। तो इस तरह ज़माने जाहिलियत में लोग अल्लाह ताला के सिफात में से उन सिफात को अपने माबूदों को दिया करते थे। हमारे पास भी बहुत से गरीबुन नवाज, बंदा नवाज, गंज बख्श, दाता, ये फलां फलां, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहुल गनियुल हमीद, ऐ लोगों तुम सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो और अल्लाह ही बेनियाज और मालदार है। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात को किसी गैर को दे देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्वालिटीज़ किसी गैर को दे देना, ये अस्मा व सिफात के अंदर तहरीफात है। इसी तरह बाज़ लोग अस्मा व सिफात के अंदर तहरीफ भी करते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। मुनहरिफीन, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए जो सिफात बयान किए, बहुत से सिफात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किए। जैसे अल्लाह ने अपने लिए चेहरा बयान किया, हाथ बयान किया, उंगलियां बयान की, पिंडली बयान की, कदम बयान किए, आँख बयान किए, इस्तिवा बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात है ये, इनको ऐसे ही मानना चाहिए, इनके अंदर तहरीफ नहीं करना चाहिए। जैसे बाज़ मुनहरिफीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर हर रात आता है, तो उससे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। किसने की ये तफसीर, ये शरह किसने की, किसने इस माने को समझा? ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शरह इस तरह की, ना सहाबा ने इस तरह इसको समझा, ना ताबईन ने इस तरह समझा। बाद के सूफी, बाद के बिदअती हजरात ने इसकी तावीलात इस तरह की। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हाथ है, लेकिन गुमराह लोगों ने क्या किया, उस हाथ को अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत मुराद दिया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ से मुराद कुदरत है। तो ये किसने तावील की? ये बाद के बिदअती हजरात ने
इस तरह की गुमराह लोगों ने तावीलात की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह जैसा कोई नहीं है, वो सुनने वाला और देखने वाला है। और तीसरा है अश्शिरकु फिल उलूहिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शिर्क, उलूहियत में शिर्क, यानी गैरुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत जो खुसूसियात है अल्लाह ताला की, उसमें गैर को शरीक करना, जैसे नमाज है, रोज़ा है, दुआ है, इस्तिगासा यानी मदद तलब करना है, कुर्बानी है, नज़र है, ये सब इबादत है। अब इन इबादत में अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान किसी गैर को इन इबादत में शरीक करता है तो उसने तौहीद उलूहियत में शिर्क किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, लोगों में बाज़ ऐसे भी है जो अल्लाह के साथ गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और उनसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, यानी उनकी मोहब्बत वैसे ही होती है जैसे अल्लाह से होनी चाहिए, गैरुल्लाह से वैसे ही मोहब्बत। और बाज़ लोगों का हाल तो ये होता है कि वो अल्लाह से ज़्यादा गैरुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज़्यादा गैरुल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से ज़्यादा गैरुल्लाह के हुकूक अदा करते हैं और अल्लाह का हक मारते हैं। तौहीद ये अल्लाह का हक है, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा था कि तौहीद अल्लाह का हक क्या है बंदों पर, कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदू व ला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। ये अल्लाह का हक है, इस हक की हिफाजत करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, इस हक की हिफाजत करना, और ये सबसे बड़ा हक है, इसमें कभी कोताही गफलत नहीं बरत सकता एक मुसलमान। इस हक की हिफाजत करना हर मुसलमान का हक है, हर मुसलमान पर वाजिब है, लाजिम है। अगर वो इसमें कोताही करा या खियानत करा तो फिर वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता अगर उस हालत में मर गया। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने फरमाया सुब्हान तआला, जो अल्लाह के साथ शिर्क करे तो उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और जालिम का कोई मददगार नहीं होगा। लिहाजा इन इबादत में अगर कोई किसी को शरीक करता है, खास जिंदा हो के इंतकाल किया हुआ शख्स, तो उसने तौहीद की तीनों किस्मों में से किसी एक किस्म पर किसी गैर को उसने अल्लाह का बराबर करार दिया। जिंदे से मुराद ऐसा इंसान जो कुदरत नहीं रखता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स से जाकर किसी इंसान से ये दुआ, उससे ये कहे कि आप मुझे औलाद दीजिए, बारिश नाजिल कीजिए, मुझे सेहत दीजिए, ये उसके इख्तियार में नहीं है, ये उसके इख्तियार में नहीं है। अगर किसी इंसान से ये उम्मीद रखी जाए तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी गैर को अल्लाह का शरीक करार दिया। अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ कई मुकामात पर शिर्क से आगाह किया है, जैसे कहा कि जो शिर्क करेगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह, जो शिर्क करेगा अल्लाह ताला उसके सारे अमाल बर्बाद कर देगा और उसको कभी माफ़ी नहीं अगर वो उस हालत में मर जाए। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला उसके साथ शिर्क के जाने को माफ़ नहीं करता, उसके अलावा जो भी गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और शिर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा जुल्म करार दिया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कहा कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है। और कहा कि शिर्क करने वालों के सारे आमाल बर्बाद है। वलक़द उहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। फरमाया कि नबी आप पर और आपसे पहले जितने भी अंबिया थे उन पर यही वही की गई कि अगर आप भी शिर्क करते तो आपके आमाल बर्बाद हो जाते और फिर आप हमेशा खसारा उठाने वालों में होते। और इसी तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो शिर्क कर कर मर जाते हैं, जब वो जहन्नम में जाएंगे तब उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ालू वहुम फ़ीहा यख़्तसिमून, वो जहन्नम में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह की कसम हम तो खुली गुमराही में थे,
इद नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे दिए। उन लोगों से झगड़ेंगे, उन लोगों से लड़ेंगे जो दुनिया में आज लोग जिन जिन की इबादत की जा रही है, जिन जिन की इबादत कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे से झगड़ पड़ेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, कि हम तुम्हें अल्लाह के बराबर करार देते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि जो इस हालत में मर जाए तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। शिर्क के असबाब क्या है, उम्मत में शिर्क कब दाखिल होता है, इसकी वजह क्या है? तो दो अहम वजह है। एक, नेक लोगों की मोहब्बत में गुलू, नेक लोगों की मोहब्बत में गुलू, और दूसरा तस्वीर कशी, बुत बनाना। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते कि कौम नूह के जो 5 नेक लोग थे जिनका इंतकाल हुआ, तो उसने आकर उनकी कौम को ये बरगलाया, बहकाया कि इनके मुकामात पर जहाँ पर ये बैठा करते थे वहाँ पर बुत गाड़ो और उनको देखकर तुम्हारी याद ताज़ा होगी, तुम्हें अल्लाह याद आएगा। उन्होंने वैसे ही किया, वो जहाँ जहाँ अपनी मजलिसों में बैठा करते थे वहाँ पर बुत गाड़े गए। ये नस्ल खत्म हुई, दूसरी नस्ल आई, फिर उसके बाद तीसरी नस्ल आई। यानी जब इनकी तीसरी नस्ल आई, अब ये तीसरी नस्ल ने क्या किया, अल्लाह की इबादत छोड़कर उनकी इबादत शुरू कर दी और ये समझ गए कि ये हमारी सिफारिशी है और इन्हीं के जरिए हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। यही हमारे फरियादों को अल्लाह तक पहुंचाने जाले, यानी वसीला बनाना शुरू करें। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इबादत इसलिए इनकी करते ताकि अल्लाह से हमें करीब कर दे। हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, कहा करते थे कि ये लोग तो हमारे अल्लाह के पास सिफारिशी है। तो इस तरह शैतान ने तस्वीरों के जरिए, बुतों के जरिए शिर्क को लोगों के अंदर दाखिल किया। इसलिए इस्लाम में तस्वीर कशी को बहुत सख्ती के साथ हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उसको होगा जो तस्वीर कशी करने वाला होगा, फोटोग्राफर होगा, क्योंकि ये असबाब शिर्क की तरफ ले जाने वाले हैं। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे कहेगा कि तुम जिस तरह दुनिया में जिस्म बनाए हो, तस्वीर बनाए हो, अब उसके अंदर रूह फूको। कोई शख्स फूक सकेगा रूह? नहीं फूक सकेगा। तो तस्वीर कशी और बुत बनाना ये इस्लाम में इसलिए हराम है क्योंकि ये शिर्क के असबाब में से है। इसी तरह अगर कोई, उलमा ने कहा कि अगर कोई बुत इसलिए बनाता है ताकि लोग उसकी इबादत करें, उस बुत की इबादत करें, तो फिर वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। इस नियत से अगर कोई बनाता है कि लोग, मैं बुत जो बना रहा हूं ताकि लोग इसकी इबादत करें, तो मुसलमान नहीं है। अगर वो सिर्फ ऐसे ही बनाता है शो के लिए या लोगों को दिखलाने के लिए, तो हराम है, जायज नहीं है। उलमा ने ये फर्क बतलाया है। और दूसरा है नेक लोगों की मोहब्बत में गुलू, नेक लोगों की मोहब्बत में गुलू। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुमुल गुलू फ़इन्नमा अहलका मन काना क़ब्लकुम बिल गुलू, तुम दीन में गुलू करने से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले जो कौमें हलाक हुई है वो गुलू के सबब ही हलाक हुई है। जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकाम दिया उसको वही मुकाम देना चाहिए। नबी का मुकाम नबी को देना चाहिए। उन पर किसी और को अगर उनसे ज्यादा मुकाम दे तो जायज नहीं है। उमिरना अन नुनज़िल अन्नास मनाज़िलहुम, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, हमें हुक्म दिया गया है कि हम लोगों को उनका वो मुकाम दें जो उन्हें दिया गया है। जिसका जो मुकाम है उन्हें वो देना चाहिए। उस मुकाम से उसको बढ़ाना ये गुलू है, घटाना ये भी जायज नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत पर खौफ खाते हुए कहा, ला ततरूनी कमा अतरतिन निसा नसारा ईसा इब्न मरियम,
फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम मुझे उस तरह बढ़ाओ चढ़ाओ मत जिस तरह ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम को चढ़ाया। उन्होंने ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गुलू किया और नऊज़ुबिल्लाह इब्नुल्लाह कहा। इस कदर उन्होंने गुलू किया कि नबी को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दे दिया। इसी खौफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रोका और कहा कि मुझे उस तरह मत कहना, फ़क़ूलू अब्दुल्लाह, मुझे अल्लाह का बंदा कहो। यही बात ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था। क्या कहा उन्होंने कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। लेकिन ईसाइयों ने इब्नुल्लाह कहा, नऊज़ुबिल्लाह। यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही, फ़क़ूलू अब्दुल्लाह, मुझे अल्लाह का बंदा कहो, व रसूलुहु, और मैं उसका रसूल हूँ। तो दीन में गुलू ये शिर्क का सबब है, ये हलाकत का सबब है। आज जितने भी लोग ताज़ीम कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं और उनकी ताज़ीम और एहतराम में हद को पार कर जाते हैं, ये तमाम के तमाम गुलू के वजह से, गुलू की वजह से, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। आमतौर पर हम ये दो किस्मों को अच्छे से सुनते हैं, मालूम भी है। शिर्क अकबर क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी मखलूक की इबादत करना, जैसे अल्लाह की इबादत की जाती है, और वो आमाल को गैरुल्लाह के लिए अंजाम देना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किए जाते हैं। शिर्क अकबर की चार किस्में हैं। शिर्क की दो किस्में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। शिर्क अकबर की चार किस्में हैं। एक है शिर्क दावा, यानी दुआ में शिर्क। दुआ ये सारे आमाल में सबसे अफजल अमल है, इबादत में सबसे अफजल इबादत है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने इबादत, दुआ को यहाँ पर इबादत करार दिया। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं तो अनकरीब जलील वखार होकर जहन्नम में जाएंगे। पुकारना, दुआ करना, ये दोनों एक ही माने में है। हम जब दुआ करते हैं गोया कि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, और वैसे ही पुकार अगर हम किसी गैर को दें, यहाँ बैठे बैठे या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, या अली, या हसन, या हुसैन, या फातिमा, या शेख अब्दुल कादर जिलानी, इस तरह के नारे लगाना और ये समझना कि वो हमारी फरियाद को सुनते हैं, हमारी आवाज़ को सुनते हैं और वो हमारे पास हाजिर होते हैं और हमारी मदद करते हैं, ये सब की सब इबादत है। ये इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, फरमाया कि जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं तो वह अनकरीब जहन्नम में जलील वखार होकर दाखिल होंगे। तो अब अगर कोई किसी नबी को, किसी फरिश्ते को, किसी वली को, किसी इंतकाल किए हुए शख्स को, बुजुर्ग को अगर कोई इस तरह पुकारता है तो गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गैर को शरीक किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह, जो अल्लाह के साथ दूसरों को पुकारता है उसके लिए कोई दलील नहीं है। फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह, और उसका हिसाब उसके रब पर है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। और फरमाया ये पहली शिर्क अकबर की पहली किस्म है, यानी दुआ में शिर्क। दूसरा है नियत और इरादे में शिर्क। नियत और इरादे में शिर्क का मतलब क्या है? रियाकारी। और ये कौन सी रियाकारी है? मुनाफिकीन की रियाकारी। उनके सारे के सारे आमाल दुनिया हासिल करने के लिए होते, सारे के सारे आमाल जो भी वो करते थे सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद दुनिया और दुनिया के मालो मता हासिल करना था। ना वो आखिरत पर जरा भी ईमान रखते थे, ना अल्लाह को राजी करना उनका मकसद होता था। तो ये रियाकारी
मुनाफिकीन की रियाकारी है और ये शिर्क अकबर है। शिर्क अकबर, एक मुसलमान है वो रियाकारी करता है लेकिन उसकी उम्मीद अल्लाह से भी जुड़ी हुई होती है, ये शिर्क असगर है। हालांकि दोनों शिर्क है, लेकिन वो जो शिर्क है मुनाफिकीन का शिर्क वो एतकादी शिर्क है जिसकी वजह से बंदा हमेशा जहन्नम में रहेगा। और मुसलमान के पास जो रियाकारी पाई जाती है वो अमली रियाकारी है। रियाकारी नमाज में किसी ने कर दी, सदका व खैरात में किसी ने कर दी, तिलावत में किसी ने कर दी, तो ये अमल की रियाकारी है। इसका भी मुआखजा होगा, नहीं होगा ना, इसका भी मुआखजा होगा, लेकिन वो इससे ज्यादा खतरनाक है। तो अगर कोई आमाल करता है और उसकी नीयत आखिरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दुनिया उसकी नीयत है, तो फिर ये शिर्क, नीयत में शिर्क है, इरादे में शिर्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया की ज़ीनत चाहता है तो हम उसको पूरा का पूरा देंगे और उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, और इनके लिए आखिरत में आग के अलावा कुछ नहीं है। व हबिता मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून, तो ये जो भी किए इनके सारे अमल बर्बाद और फिर जो किए वो सब के सब बातिल है। तीसरा है शिर्क अकबर में शिर्क ताआ, इताअत में शिर्क, ये भी शिर्क अकबर है। इताअत में शिर्क कैसे? मखलूक की इताअत खालिक के मुकाबले में। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, अब अगर कोई शख्स आकर उसको हलाल करता है और लोग उसकी इत्तिबा करते हैं, अल्लाह ने जिसको हराम करार दिया है कोई शख्स उसको हलाल कर लेता है, लोग उसकी इत्तिबा करते हैं, तो गोया कि उन्होंने इसकी इबादत की। तो इताअत में शिर्क, अल्लाह ताला ने फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, यानी यहूद और नसारा के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा कि इन लोगों ने अल्लाह के अलावा औरों को भी रब बना लिया। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ईसाई थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये आयत पर जब वो गुजरे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी, हमने तो कभी किसी को रब नहीं बनाया, तो इस आयत का मतलब क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अलैसा युहर्रिमूना मा अहल्लल्लाह फतुहर्रिमूनहु, क्या वो लोग तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बुजुर्ग, अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हराम करते तो तुम भी उसको हराम मानते। वयुहिल्लूना मा हर्रमल्लाहु फतुहिल्लूनहु, और अल्लाह ने जिनको हलाल हराम किया है तो तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बुजुर्ग उसको हलाल करते और तुम भी उसको हलाल जानते। तो उन्होंने कहा कि भला हाँ, हम ऐसा करते थे। फतिल का इबादतुहुम, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यही उनकी इबादत है, यही उनकी इबादत है। तो इताअत में शिर्क। और चौथा शिर्क अकबर, शिर्क अकबर की किस्मों में से चौथी किस्म शिर्कुल मुहब्बा, यानी मोहब्बत में शिर्क। जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए, जो ताज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए, वो मोहब्बत अगर किसी गैर के लिए किया जाए, किसी गैर के लिए हो जाए, तो फिर वो मोहब्बत में शिर्क है। अल्लाह की मोहब्बत सबसे मुकद्दम। हम जिन जिन से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की खातिर, खा वो नबी से हो, खा वो फरिश्तों से हो, खा वो माँ बाप से हो, खा वो बीवी से हो, औलाद से हो, दोस्तों से हो, साहबा से हो, जिनसे भी हो, इन तमाम की मोहब्बत अल्लाह की खातिर। अल्लाह की मोहब्बत सब पर मुकद्दम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह ताला, मैं तुझसे मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उनसे मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो तेरी मोहब्बत के मुझे करीब कर दे। तो अल्लाह की मोहब्बत ये सबसे मुकद्दम, सब पर मुकद्दम। और जिन जिन से मोहब्बत की जाएगी वो अल्लाह की खातिर, और यही ईमान का हिस्सा है। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, जो अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, जो अल्लाह के लिए दे, जो अल्लाह के लिए रुक जाए,
तो वो कामिल ईमान वाला है, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह की मोहब्बत पर किसी और की मोहब्बत गालिबानी नहीं देना चाहिए। माँ बाप के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बी इल्म फला तुतिअहुमा। और अगर ये तुम्हारे माँ बाप जिसकी इताअत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ उनकी शुक्रगुजारी को अल्लाह ताला ने जोड़ लिया। इनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये भी तुम्हें शिर्क का हुक्म दे तो फिर इनकी इताअत मत करो, इनकी इताअत मत करो। तो अल्लाह की मोहब्बत सब पर गालिब, हमारे ख्वाहिशात पर भी गालिब। अगर ये मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अगर हमारे ख्वाहिशात की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए तो हमने अपने ख्वाहिशात को रब बना लिया। अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने उसको नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, रब बना लिया। तो ख्वाहिशात की पैरवी को छोड़ना होगा। शैतान हमारे ख्वाहिशात अल्लाह की इबादत से हमें दूर करेंगे, नमाजों से रोकेंगे, बेहयाई की तरफ ले जाएंगे, बुराई की तरफ ले जाएंगे। इन ख्वाहिशात को कुचलना होगा, इस नफ्स को कुचलना होगा, तभी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हकीकी मोहब्बत कर सकेंगे। शिर्क की और भी किस्में हैं, इंशाल्लाह आने वाले दुरुस में शिर्क और कुफ्र के अक़साम हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौहीद को जानकर उस पर अमल करने वाला बनाएं, शिर्क के बारे में मालूम कर उससे बचने वाला बनाएं। किताब और सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदा रखें, ईमान इस्लाम के हालत में ज़िंदा रखें, ईमान के हालत में हमारा ख़ातिमा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।